मॉम डैड की एनिवर्सरी पास आ रही थी, पर इस बार मेरे पास उन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था। मॉम डैड हमारे स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं। तो इस साल मैंने भी उनके स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोचा था। उनकी एनिवर्सरी वीकेंड पर थी, लेकिन मॉम और डैड को पहाड़ों पर ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई चिंटू को बस पता थी। मम्मी पापा के लिए ये सब कुछ सरप्राइज़ था। सैटरडे सुबह मैं मम्मी पापा और चिंटू को लेकर फैमिली ट्रिप पर निकल गया। मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन डाली हुई थी और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैं उन्हें रास्ता बताते जाता, उस रास्ते पर पापा गाड़ी चलाते जाते। मॉम और डैड ने बहुत ट्राई किया, बट मैंने अपनी लोकेशन रील नहीं की। करीबन 6 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहाड़ों पर आ गए थे। हम सब अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए गाड़ी पर एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी हमारे सामने एक टनल क्रॉसिंग आई और जैसे ही हमारी गाड़ी टनल के नज़दीक पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सभी का दिल दहल गया। पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर ठीक हमारे गाड़ी के सामने आकर गिरे। पापा ने ज़ोरों से ब्रेक लगाई। उस दिन हम सब लोगों के साथ बहुत बुरा हादसा हो सकता था, पर हमारी जान बार बार बची थी। उस हादसे के बाद हम सब वापस घर जाना चाहते थे। पापा ने कुछ समय के लिए गाड़ी को साइड पर लगाई और गाड़ी को यू टर्न लेकर वापस दिल्ली के लिए निकल गए। उसी रोड पर वापस जाते समय मुझे एक साइन दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। फिर कुछ 15 मिनट बाद मुझे वो साइन फिर से दिखाई दी, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। मुझे लगा शायद मुझे पढ़ने में गलती हो गई है, पर फिर कुछ देर बाद मुझे वो साइन तीसरी बार दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। हम रास्ते पर चले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले उस साइन पर किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे थे। मैंने पापा से गाड़ी रोकने को कहा और उन्हें समझाने की कोशिश की, पर मेरी बात पर कोई विश्वास कर ही नहीं रहा था। सबका मूड ऑलरेडी ख़राब था, लेकिन पापा ने मुझे चुप कराया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें दिखा रोड पर एक बूढ़ी सी औरत कीनू बेच रही थी। चिंटू को कीनू खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए गाड़ी को रोककर हम उस बूढ़ी औरत से कुछ कीनू खरीद लिए थे और गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा गाड़ी चला रहे थे। फिर कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सभी के होश ही उड़ गए। हमें वही कीनू बेच रही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। हम लोग एक सीधी रोड पर चल रहे थे, तो फिर वही औरत हमें दोबारा कैसे दिख सकती थी। तो तभी मैंने अपने फ़ोन पर मैप चेक किए, तो मैप के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। हमें लगा इस रोड पर शायद नेटवर्क का इशू है, पर हम लोगों को बेहद अजीब लग रहा था। पापा ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक एक अजीब से आदमी ने हमारी गाड़ी के शीशे पर खटखट की। हम घबरा गए। तभी मैंने गाड़ी का विंडो खोलकर उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं। उस आदमी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव जाता है, आप लोग यू टर्न ले लीजिए। इतना कहकर वो आदमी यहाँ से चला गया। पापा ने वैसा ही किया जैसे उस आदमी ने कहा। फिर 15 मिनट के बाद हम लोग उसी जगह पर वापस आ गए। पापा ने परेशान होकर गाड़ी रोक दी। हम सबकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर तभी किसी ने हमारे गाड़ी के शीशे को फिर से खटखटाया। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा गाड़ी के बाहर फिर से वही आदमी खड़ा था जिसने हमें अभी कुछ देर पहले ही रास्ता बताया था। पापा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उस आदमी ने फिर से मुस्कुराकर वही कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव की तरफ जाता है, आप लोग यू टर्न ले लीजिए। पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो आदमी पापा के आंखों के सामने से गायब हो गया।
पापा और हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़कर गाड़ी में वापस आए और तेज स्पीड से गाड़ी को थोड़ा आगे ले गए। हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे घूमकर वापस वहीं आ जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। हमें अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार दिखाई दे रही थी। पापा ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के सामने गाड़ी लगाई। गाड़ी से उतरकर उस बूढ़ी औरत से उस रास्ते के बारे में पूछने चले गए। हम सब भी पापा के पीछे पीछे चले गए। पापा ने जैसे ही उस औरत से बात करने की कोशिश की जो हमें हंस हंस कर कीनू बेच रही थी, अब बिल्कुल चुप होकर वो नीचे देख रही थी। पापा ने उसे कई बार पुकारा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा और अचानक उस औरत ने झटके से पापा की तरफ देखा। उसके बाद जो हमने देखा वो आज तक हम नहीं भूल पा रहे हैं। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और उसके बचे हुए मुंह से खून टपक रहा था। पापा ने जोर से चीखते हुए हम सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उस औरत को देखकर पापा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ ही दूर जाते ही पापा का गाड़ी से कंट्रोल ही छूट गया था। हम सब जाकर एक गाड़ी से टकरा गए। जब मेरी आँख खुली तो हम सब गाड़ी पर ही बैठे थे, पर हमारी गाड़ी उसी टनल के सामने खड़ी थी जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे और अब उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था और ना ही हमें और हमारी गाड़ी को एक भी खरोच आई थी। हम सबको लगने लगा था कि हम सबके साथ जो कुछ भी हुआ वो रियलिटी नहीं था। तभी मॉम ने देखा उनके सीट के पास सड़े गले कीनों की थैली पड़ी हुई थी। हमने तुरंत उस कीनू को गाड़ी से बाहर फेंका और किसी तरह हम सब दिल्ली की तरफ निकल पड़े। हम सब सही सलामत घर तो पहुंच गए थे। वो डर आज भी हम सबके सहन में बसा है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था और क्यों हुआ हमें आज तक समझ नहीं आया। हम खुशकिस्मत थे कि हम सब सही सलामत घर वापस आ गए। शायद मम्मी पापा इस एनिवर्सरी को कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही मुझे और पिंटू को कभी भूलने देंगे।